जय श्री राम। मैं शास्त्री प्रियांक दवे, ज्योतिषाचार्य, फिर से एक नए विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। सबके मन में प्रश्न रहता होगा कि ये कोरोना नाम की जो महामारी हमारे देश में चल रही है, तो ये कोरोना नामक महामारी कब दूर होगी, कब हमें इससे छुटकारा मिलेगा। तो इसी विषय पर थोड़ा बहुत मैंने कुछ प्रयास किया है ज्योतिष के माध्यम से, जो मैं आपके साथ रजू करूंगा। ज्योतिष के आधार पर, प्रश्न कुंडली के आधार पर, उसके बाद अष्टक वर्ग के आधार पर, उसके बाद जो गणित का आधार होता है मुख्यतः ज्योतिष में, उसको भी मैंने इसमें समावेश किया है। उसके बाद ग्रह की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी समावेश मैंने इसमें किया है। ये सब देखते हुए एक नतीजा मिला है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आइए तो बात करते हैं ये कोरोना महामारी के ऊपर। उसके पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बात करते हैं प्रश्न कुंडली के ऊपर। तो मैंने जब प्रश्न कुंडली रखी तो उसमें तुला लग्न मिला हमें। प्रश्न कुंडली में तुला लग्न पृष्ठोदय लग्न है। पृष्ठोदय लग्न यानी ये कार्य को सिद्ध करता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें ये लग्न मिला। आगे बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य मीन राशि से होकर मेष राशि में जा रहा है। तो ये पूरी कुंडली में तुला लग्न अगर मिलता है प्रथम भाव में, तो मीन राशि षष्ठम भाव में हमें प्राप्त होगी। वहां से सूर्य निकलकर गोचर में मेष राशि यानी सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है। तो जो मीन राशि है वो जल तत्व की राशि है और मेष राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है। यानी जल यानी ठंडा और अग्नि यानी गर्म। ठंडा और गर्म जब भी ऐसा योग बनता है जल तत्व से लेकर अग्नि तत्व में जाना, तब हमारे शरीर में कुछ बदलाव हमें महसूस होते हैं। शरीर में सर्दी, खांसी, कफ, ये सब हमें होता है। इसी की वजह से कोरोना नाम की महामारी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि जल तत्व से अग्नि तत्व में सूर्य जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं जो छठा भाव है वो रोग का सूचन करता है, और जो छठे भाव में हमें जो राशि मिली वो मीन राशि है, उसका स्वामी गुरु है। और जो गुरु है वो कफ, पित्त, वो सब रोग देता है। यानी कहीं ना कहीं ये कोरोना, ये कुंडली के आधार पर, ये प्रश्न कुंडली के आधार पर हमें कहीं ना कहीं ये रास्ता मिलता है कि ये बात सच लगती है कि ये अभी जो फैल रहा है, ये कोरोना अभी जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये उसका कारण है। और जो गुरु बैठा है षष्ठम भाव का मालिक, वो कुंभ राशि में है। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, और वायु मतलब जल्दी से उसका फैलावा हो। वायु जल्दी से बढ़ावा देता है और जल्दी उसके शिकंजे में सब आ जाते हैं। और षष्ठम भाव रोग का स्थान है और रोग का मालिक वायु तत्व की राशि में बैठा है। इसीलिए ये जो अभी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, ये तीन कारणों के आधार पर ये इतना बढ़ रहा है। आगे बात करते हैं तो ये कब दूर होगा। तो मैंने उसका अंतरदशा भी निकाला, महादशा भी देखा, गोचर भी देखा, तब जाके पता चला
ये जो महामारी है, जब मंगल महाराज सिंह से होकर कन्या राशि में आएंगे, तब उनकी 7वीं दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ेगी और सूर्य महाराज उनके साथ सिंह राशि से कन्या राशि में आएंगे, तब 7वीं दृष्टि जब षष्ठम भाव पर पड़ेगी, तब वो रोग के सामने लड़ने की रोग प्रतिकारक शक्ति देंगे और ये धीमे धीमे कम होता जाएगा। और जब गुरु कुंभ से मकर में जब वक्री होगा, तब ये कोरोना नाम की महामारी में जो केस इतने बढ़ रहे हैं, वो धीमे धीमे कम होते दिखाई देंगे। 10वें महीने के बाद ये जो प्रमाण है, उसमें हमें कुछ बदलाव दिखेंगे और जो लोगों के रोजगार है, उसमें भी धीमे धीमे बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जब गुरु वक्री होगा, तब उनकी 9वीं दृष्टि मंगल महाराज और सूर्य महाराज ऊपर पड़ेगी और वे एक अच्छा निर्देश दे रहे हैं। तो मुझे ये प्रमाण मिला है, ये कुंडली देखकर, कि 10वें महीने के बाद ये जो कोरोना नाम की महामारी देश में इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो 10वें महीने के बाद ये इसमें थोड़ा बदलाव हमें दिखने को मिलेगा। ये इसमें केस में भी घटत दिखने को मिलेगी हमें। ऐसे ही अगर आपको कुछ जानना हो धर्म के बारे में, ज्योतिष के संलग्न, वास्तु के संलग्न कोई भी जानकारी चाहिए आपको, तो हमें कमेंट में आप भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मैं बनता प्रयास करूंगा आपके उस विषय पे वीडियो बनाने का और आपको उसकी जानकारी दे पाऊंगा। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए विषय पर। जय श्री राम।